बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन। थिंक योर सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 10 बी के अंदर हम एक्सरसाइज 10 बी के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 till 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर तीन सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। ए बी पैरेलल है सीई के और सीई पैरेलल है एफ जी के। तो ऐसी पैरेलल लाइंस को हम जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको रोटेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास वर्टिकली जो है वो पैरेलल लाइंस हो इस तरह से, तो उसको आप कोशिश किया करो कि आप इसको हॉरिजॉन्टली करके सॉल्व करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से फिगर्स इन्होंने बताई हैं। ए डी एच, ये जो एंगल है हमारे पास ए डी, डी मिड पॉइंट है, और एच ये एंगल हमारे पास 47 डिग्रीज का है। और उसके बाद इन्होंने हमें बताया है कि डी एफ जी हमारे पास ये जो एंगल है ये हमारे पास 86 डिग्रीज का है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास हमें फाइंड करना है सी डी एफ, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है बी ए डी। ठीक है, तो दूसरा एंगल हमारे पास है बी ए डी, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे हम इसको? तो इसके लिए सिंपल है कि हम यहाँ पर इस फिगर को रोटेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो रोटेट करने के बाद आपको इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो हमारे पास पैरेलल लाइंस है ना, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने से क्या होगा कि आपको इसको रीड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये रही मेरे पास एफ जी की लाइन जो मैंने एक्सटेंड कर दी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कोई पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाए, या पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाए, या पेयर ऑफ इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए। ठीक है, तो बच्चों हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है हम सबसे पहले उसको यहाँ पर लोकेट करेंगे। तो कौन सा एंगल हमने बताया था कि हमें फाइंड आउट करना है? सबसे पहले एंगल सी डी एफ। सी डी एफ ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये एंगल हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो पॉइंट डी के ऊपर है। और दूसरा एंगल हमने कौन सा फाइंड आउट करना है? तो वो भी हम यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं, बी ए डी। ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ए और डी तक आ रहा है, ये रहा, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम बात करते हैं सी डी एफ की। ठीक है, एंगल सी डी एफ की अगर आप गौर से देखो बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो एंगल सी डी एफ है ये पैरेलल लाइंस सीई और एफ जी के बीच में फॉर्म हो रहा है। ट्रांसवर्सल हमारे पास ये रही। ठीक है, तो अब अगर हम गौर से देखें तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट साइड पर है, और उसी के बॉटम पे राइट साइड पर हमारे पास 86 डिग्रीज है, एंगल सी डी जी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल सी डी सी डी एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ जी। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब डी एफ जी हमारे पास 86 डिग्रीज है तो ये भी हमारे पास 86 डिग्रीज का होगा। ठीक है, ये तो हमने बड़े आराम से फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमारे पास बारी आती है एंगल बी ए डी की। तो बी ए डी हमारे पास कहाँ से निकलेगा? बच्चों यहाँ पर देखो, अब दोबारा से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। तो ये रहा हमारे पास ट्रांसवर्सल, जो दो पैरेलल लाइंस ये ए बी और सीई को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंगल है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 47 डिग्रीज के बन है। ठीक है, अगर बच्चों आप गौर से देखो कि हमारे पास जो दूसरी साइड पर ट्रांसवर्सल है ये एंगल अगर हमें पता चल जाए तो इन दोनों का हम यहाँ पर ऐड करके आराम से निकाल सकते हैं कि वो बराबर होगा ए डी ए बी के। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंगल डी ए बी इज ऑल्टरनेट टू सी डी एच। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल, आप बी ए डी लिख लो। ठीक है, एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है हमारे पास बी से स्टार्ट होके ए और ए से नीचे डी, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास ऑल्टरनेट है सी डी ए के, सी डी ए के। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास
पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ये 47 डिग्रीज तो पता है हमें, लेकिन हमें सी डी एच ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ठीक है। फिर अब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं एक और चीज। अगर हम इसको यहां से ना देखें और हम नीचे से देखें इसको बच्चों, तो ये हमारे पास जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी वजह से हमारे पास यहां पर जो एंगल है एच डी ई पूरा, ठीक है, जो कि स्प्लिट हुआ है पॉइंट डी के ऊपर दो एंगल्स में, तो एच से लेकर डी और ई तक जो एंगल है हमारे पास, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो है 86 डिग्रीज का। अगर मैं इसको देखो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूं, ये मेरे पास जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में मेरे पास ये जो एक ट्रांसवर्सल आ रही है एच, और ये पॉइंट एफ है मेरे पास, ये जी है, और यहाँ पर मेरे पास डी है। तो अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसके अंदर बीच में हमारे पास एक और लाइन आ रही है, तो बेसिकली अगर ये लाइन हम हटा देते हैं तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता है तो हम यहाँ पर बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल भी हमारे पास 86 डिग्रीज का होगा। तो हम बजाय ये वाली स्टेटमेंट के हम ये स्टेटमेंट को हटा देते हैं। अब हम कौन सा स्टेटमेंट लेंगे? हम कहेंगे कि एंगल डी एफ जी इज इक्वल्स टू एंगल एच डी ई। क्यों क्यों ये दोनों दोनों एंगल्स इक्वल हैं? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने पहले जो आइडेंटिफाई किया हो वही सही हो। अब यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये दोनों एंगल्स जब कॉरस्पॉन्डिंग हैं, तो एंगल डी एफ जी अगर हमारे पास 86 डिग्रीज है, तो एंगल एच डी ई हमारे पास कितना होगा? ये भी 86 डिग्रीज ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हमें पता चल गई कि ये पूरा एंगल हमारे पास 86 डिग्रीज का है। अब जरा गौर से देखिए, ठीक है। हमने क्या आइडेंटिफाई किया था अभी कि हमारे पास ये 86 है, तो ये पूरा एंगल भी 86 है, ठीक है। लेकिन अब ये एंगल बीच में से स्प्लिट हुआ है हमारे पास, और जब हम एक चीज को दो में स्प्लिट कर दें, यानी मेरे पास ये एंगल हो, लेट सपोज, या हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लें, ठीक है, और 90 डिग्रीज का एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज का, इसको मैं स्प्लिट कर दूं और मैं एक तरफ कहूं कि मेरे पास ये 50 डिग्रीज है, तो आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90 माइनस 50 करेंगे, यानी एक एंगल जितना भी होगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी अगर ये दोनों एंगल्स मिलकर 86 डिग्रीज बन रहे हैं, जिसमें से एक एंगल 47 है, तो दूसरा एंगल हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एंगल हमारे पास कितना होगा? 39 डिग्रीज। कैसे? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए डी ई बराबर होगा 86 माइनस 47 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि एच डी ई पूरा एंगल जो बन रहा है आपके पास इस तरह का, गौर से देखो बच्चों, एच डी ई ये पूरा एंगल अभी हमने आइडेंटिफाई किया, ये पूरा एंगल 86 डिग्रीज का है। इसमें से अगर एक पार्ट 47 डिग्रीज का है, तो ये कितना होगा? 86 माइनस 47, सिंपल, ठीक है। ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है? एच डी ई, ठीक है, और ये स्प्लिट हो गया है एच डी ई हमारे पास एच डी ए और ए डी ई के अंदर, सही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 86 माइनस 47 कर दिया। 86 में से माइनस करेंगे 47, आपके पास आंसर आ जाएगा 39। इसका मतलब है एंगल ए डी ई हमारे पास 49 है। अब देखो ये करने से हमें क्या फायदा होगा, ये भी अच्छी तरह से समझ लो। आखिर में हमने बात करनी है इस ट्रांसवर्सल की, ठीक है। हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था?
ठीक है, तो हमने यहाँ पर कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था, BAD। तो ये रहा हमारे पास BAD। और अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो ट्रांसवर्सल है हमारे पास, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है हमारे पास, ये दोनों एक ही साइड पर मौजूद है पैरेलल लाइंस के बीच में। और ऐसे दो एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम बड़े आराम से एंगल BAD फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAD प्लस angle ADE is equals to 180 degrees because both are interior supplementary angles. ठीक है, अब जब ये इंटीरियर सप्लीमेंट्री है, हमने BAD फाइंड आउट करना है। तो हम BAD बड़े आराम से क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ADE पता चल चुका है विच इज 49 डिग्रीज। ठीक है, ADE हमने ये भी फाइंड आउट किया है 49 डिग्रीज। हम 49 से इसको रिप्लेस करेंगे और हम अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करके एंगल BAD फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 49, आपके पास आंसर आता है 131। तो ये एंगल BAD हमारे पास 131। इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा थी, लेकिन अब अगर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर, उसके बाद ऑल्टरनेट एंगल्स के ऊपर और उसके बाद इंटीरियर एंगल्स के ऊपर, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।